फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम एक कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने स्पेशल क्रिसमस के लिए बनाई है और साइड में मैंने बेल्स बनाई हैं और बेल के सेंटर में हमने एक 10 नंबर का मोती लगाया है। आप इन्हें बेल्स भी बोल सकते हैं, आप इन्हें फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। और ड्रेस को अगर आप और डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप सेंटा फेस बनाकर इस तरह से, जैसे एक यहाँ पर लगा सकते हैं, एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये छोटे साइज़ का है, ये बड़े साइज़ का है। एक और बड़े साइज़ का मैंने बनाया है, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और आप मेरे चैनल पर किस तरह से वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर हमने यूट्यूब का पेज ओपन किया है, सर्च बार में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मैजिकल थ्रेड्स लिखिए, मेरे चैनल का जो नाम है। देखिए यहाँ पर भी ये शो हो जाता है, तो जेड आता है इसमें। फिर आप यहाँ पर टच करें तो ये मेरा चैनल ओपन हो गया। ये होम लिखा है, ये वीडियोस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस मिलेंगी, जो भी मैंने जैकेट की वीडियो डाली है, या कैप है, या कान्हा जी की ड्रेसेस है। अगर आपने एक ही तरह की वीडियोस को देखना है तो ये प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मफरल और स्कार्फ की है, एक वूलन ड्रेसेस है कान्हा जी की, तो इसे आप ओपन कर लें। यहाँ पर आपको मेरे चैनल की सारी ड्रेसेस मिलेंगी जो भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं। तो यहीं पर आपको जो सेंटा फेस है वो भी मिलेगा। लास्ट ईयर भी मैंने क्रिसमस की ड्रेस अपलोड की थी, उसे भी आप बना सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने अपलोड की हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अभी मैंने आपको सेंटा फेस दिखाया है, तो इसकी वीडियो ये है। ये तीनों यहाँ पर मैंने बना के दिखाए हैं 3 साइज़ के। और ये उससे पहले जो कान्हा जी की ड्रेस अपलोड की है, ये देखिए, उसके साथ कैप की वीडियो है। तो कैप आप यहाँ से देखकर आप कान्हा जी की बना सकते हैं क्रिसमस स्पेशल। तो यहाँ पर आपको सभी साइज़ की चोली भी मिलेगी, सभी साइज़ के ड्रेसेस मिलेंगे। ये देखिए, पोंचू है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आपने कोई और देखनी है, तो जैसे ये श्रग और जैकेट वाली है, ये देखनी है तो यहाँ से दूसरी प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों वाली भी है, किड्स की बनाई है मैंने प्लेलिस्ट है, ये देखिए किड्स है। तो इसमें मैंने ये बच्चों की जो भी चीज़ें बनाई हैं ये यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं जो भी आपको चीज़ चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए होते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी खोल के देख सकते हैं। और 78 ग्राम इसको वूल लगी है, बड़े साइज़ की। ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है और इसमें मोती का वेट भी है। तो वूल का वेट इतना नहीं होगा, 10 ग्राम वूल मोती का भी वेट आएगा उसमें। और इस ड्रेस को आप अगर दूसरे नंबर्स में बनाना चाहते हैं, 2, 3 में, 6, 7, 8 में, तो वीडियो को आप एंड में सुने, वहाँ पर मैंने सभी साइज़ के बारे में बताया है आप किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है और चोली के लास्ट में जो टोटल डबल क्रोशिया है ये 25 है, 25, 6 + 6 दोनों फ्रंट साइड है, 6 + 6 12 हो गए, 12, और 13 पीछे वाली साइड है, 13। तो 13 और 12 मिलकर ये 25 होते हैं। 13 और 12 25। 25 में से 24 डबल क्रोशिया यूज़ करूँगी मैं ड्रेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल वाली साइड आ गई, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे, धागा लिया। जहाँ पर हमने लास्ट टाइम स्लिप स्टिच किया है यहीं पर हम इस तरह से क्रोशिया को डाल के बड़ा फंदा बनाएंगे। और ये हमने एक बार धागा घुमाकर बना लिया, फिर हमने धागा लिया, फिंगर रखेंगे। अगर आप फिंगर नहीं रखेंगे तो ये स्टिच आपके छोटे हो जाएंगे, तो फिंगर रखेंगे, फिर धागा लिया तीसरी बार, फिर फिंगर रखेंगे। 3 बार हमने धागा लिया यहाँ पर। इससे पकड़ लेंगे, ये वाला रनिंग थ्रेड है जो यहाँ से, ये सारे स्टिच निकाल देंगे। फिर हमने ये जो पकड़ा है तो यहाँ पर धागा, इसे यहाँ से लेंगे। पहले हमने इसे निकाल लिया, फिर 2 से 1 किया। तो इस तरह से हमने ये स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए एक चेन ली,
ये देखिए ये हमारा फंदा लूज़ रहता है। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है तो हमारा स्टिच कंप्लीट हो जाता है। चेन लेने के बाद फंदे को बड़ा कर लिया, धागा लिया, फिंगर रखेंगे। तो ये देखिए ये हमने एक बार धागा ले लिया, फिंगर रखेंगे और यहाँ पर ये जो हमने चेन ली है वहाँ पर नहीं, ये इसके ऊपर, ये जो हमारा हमने पफ बनाया है इसके ऊपर यहाँ पर एक होल बनता है, यहाँ पर बनाएंगे। ये दूसरी बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे। ये तीसरी बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे। तो ये हमने इस तरह से 3 बार धागा लिया। इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमने ये बना लिया, फिर हमने धागा लिया, इसी जगह फिर से बनाएंगे सेम। ये देखिए यहाँ पर फिर से 3 बार लेंगे, 1 2 3। तो अब हमने ये 3 बार ये लिया, 3 बार ये, टोटल 6 बार धागा लिया। इस रनिंग थ्रेड को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल देंगे इस तरह से। फिर इस थ्रेड को हमने लेना है यहाँ से, पहले इसे निकाल लिया, फिर हमने 2 से 1 किया और ये देखिए इसके बाद हमने इसे 1 लेकर कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। इस तरह से हमने यहाँ पर कलियाँ स्टार्ट करनी है। अब हम 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में इसी तरह से स्टिच बनाएंगे। ये देखिए किस तरह से हमने बनाना है, आप फिर से देख लें एक बार। ये 1 और 2 हमने स्किप किए, थर्ड में हमने ये देखिए इस तरह से बनाया, धागा लिया, फिंगर रखेंगे। ये दूसरी बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे। तो 3 बार हमने बना लिया। इस थ्रेड को पकड़ लें, सारे स्टिच निकाल दें एक साथ। इसके बाद इसे लेना है हमने यहाँ से, उसके बाद 2 से 1 किए और इसके बाद हमने एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद ये जो हमारा होल बनता है यहाँ पर हमने बनाना है। उसके बाद तो एक चेन ली, फंदे को बड़ा कर लिया। पहले हम यहाँ पफ बना लेते हैं, फिर हमने पफ के ऊपर पफ बनाना है। ऊपर बनाने के बाद फिर यहीं पर बनाना है। तो धागा लिया हमने, यहाँ होल में बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा लिया, इसी होल में बनाएंगे जहाँ पर पहले पफ बनाया है, 1 2 3। इसे पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल लेंगे। फिर इस फंदे को लेंगे यहाँ से, इसके बाद एक चेन ली हमने, उसके बाद फिर नेक्स्ट में। तो इस तरह से हमारे ये पफ बनते जाएंगे। इस पफ में देखिए 2 इस तरह से ये वी बनती है और ये वी के ऊपर एक हमारा इस तरह का पफ आता है। तो 3 ये इकट्ठे बनेंगे। तो 2 हमने बना लिए हैं। इसी तरह से आप रो को कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो टोटल कलियाँ बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह की 8 कलियाँ बनी हैं। 8 कलियों में ये जो कली बनती है उसमें इस तरह से एक वी आती है और वी के ऊपर एक हमारा इस तरह से पफ आता है। तो 3 पफ होते हैं एक कली के। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से है। चेन लेंगे एक और यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन ली। जब ये हम फंदा बड़ा करते हैं उससे पहले एक चेन लेते हैं। धागा लिया हमने, यहीं पर बनाएंगे, 1 2 3। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए। इसके बाद हमने एक चेन ली, फंदे को बड़ा रखेंगे, 1 2 3। फिर धागा लिया। देखिए पफ के ऊपर हमने पफ बनाया, लेकिन इसके बाद हमने इसी जगह बनाएंगे। ये देखिए ये वाला पफ है, यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने पहले बनाया हुआ है। ये 1 2 3। तो ये हमने एक पफ बनाया, ये दूसरा पफ बनाया। इसके बाद तीसरा पफ भी बनाएंगे इसके साथ ही। ये हमने धागा लिया, नेक्स्ट में 1 2 3। तो अब हमारे पास 1 2 और 3 पफ हैं। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए। फिर हम इस धागे को यहाँ से लेंगे, फिर 2 से 1 किया, फिर एक चेन ली। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह की एक कली है और यहाँ पर ये एक बनी है, लेकिन दूसरी कली हमारी कंप्लीट नहीं हुई। तो अब हमने दूसरी कली को कंप्लीट करना है। यहाँ चेन ली, 1 2 3।
फिर धागा लिया, यहीं पर बनाएंगे 1 2 3। तो लास्ट में ये कली का हमारा एंड है, तो लास्ट में हमारे पास 2 आएंगे। 2 पफ को हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास ये एक थी, तो यहाँ पर ये एक ये है और एक ये है, 2 हो गई। तो सेम जैसे हमने ये एक के ऊपर ये 2 कलियां बनाई है, इसी तरह से हम नेक्स्ट में भी बनाएंगे। ये एक है हमारे पास, तो इसके ऊपर 2 बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो धागा लिया हमने 1 2 3। पहले हमने एक पफ को कंप्लीट करना है, इस तरह से एक पफ बना लिया। इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया। अब इसके बाद हमने एक पफ बनाने के बाद इसके ऊपर ही बनाएंगे और 3 पफ को एक करेंगे। ये हमने एक पफ बना लिया, फिर धागा लिया, इस पफ के ऊपर बनाया है तो इसी पफ में पहले बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। ये देखिए तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर धागा लिया हमने। ये देखिए पहले हम यहीं पर बनाएंगे इसी होल में। धागे को बड़ा करेंगे, फंदे को 1 2 3। फिर हमने धागा लिया, लास्ट में यहाँ पर फिर से बनाएंगे 1 2 और ये 3। और ये हमारा कली का एंड है। कली के एंड में हम 2 लेते हैं पफ, 1 और 2। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर बनाना है। तो अब देखिए हमारी ये 1 थी, इसी तरह की ये 2 हो गई। तो रो को आप कंप्लीट कर लें। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे कलियाँ। और यहाँ पर हमने लास्ट में एक चेन लेनी है और राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन किया। अब देखिए ये 1 है, फिर ये 2 है, अब ये 3 हो जाएगी। तो एक कली मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे। फंदे को हमने इस तरह से बड़ा रखना है थोड़ा। ये 1 2 3। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप अब ध्यान से सुने, जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे कली को, तो पहले हमने एक पफ बनाना है इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेनी है, एक पफ बनाया। इसके बाद जब जितने भी सेंटर में हम पफ बनाएंगे तब हम 3 पफ को लेकर एक बनाएंगे और कली के एंड में हम 2 पफ को लेकर एक करेंगे। स्टार्ट 1 से करेंगे, फिर 3 बनाएंगे सेंटर में जितने भी होंगे, और लास्ट हम एंड जो है इसका 2 से करेंगे। तो 3 किस तरह से बनाने हैं, फंदे को बड़ा रखेंगे 1 2 3। फिर इसी जगह बनाएंगे, इसी होल में यहाँ बनाएंगे, इसके बाद यहाँ बनाएंगे 1 2 3। तो ये 1 पफ, ये 2 पफ, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में ये 3 पफ हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 सारे स्टिच निकाल लेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर फंदे को बड़ा रखेंगे 1 2 3। जब भी हम बनाते हैं पहले हम इस फंदे में बनाते हैं, इसके बाद यहाँ बनाएंगे, इसके बाद यहाँ बनाएंगे। हर राउंड में हमारी कलियाँ बढ़ेंगी। तो इस बार हमने ये देखिए फिर से 3 को लेकर एक करना है 1 2 3। तो अब आपको इस तरह से देखेंगे तो लगता है कली कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है, लेकिन ये कली कंप्लीट नहीं हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर ये 2 हैं, यहाँ पर ये 1 था, ये ऊपर वाला जो पफ आता है कली के, यहाँ पर 2 हैं, आगे ये 3 होने थे। तो अभी देखिए यहाँ पर ये 1 है और 2 है, तो थर्ड भी आएगा। थर्ड इस तरह से आएगा, ये देखिए
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी कली कंप्लीट नहीं हुई। ये एक बार हमने लिया, इसके बाद जो मैंने आपको बोला है कली का एंड हम 2 पफ के साथ करेंगे, 1 पफ और 2 पफ। इसके बाद एक चेन लेनी है, इसके बाद फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए ये 1 और 2 और 3 ऊपर हमारे इस तरह के पफ आ गए। तो इस तरह से ये जो पफ हैं ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। नेक्स्ट रो में ये 4 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो में ये 5 हो जाएंगे। जितनी आपकी बड़ी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाएंगे हर रो में। धागा लिया हमने 1 2 3। तो स्टार्ट हमने करना है 1 पफ के साथ, इसके बाद एक चेन ली, इसके बाद हमने 3 बनाने हैं। फिर इसी जगह फिर नेक्स्ट में, तो ये 1 2 3 है, फिर एक चेन ली, 1। मैंने ये वूल ली है क्योंकि रेड वूल मेरे पास नहीं है, तो आप जो सिंपल 3 प्लाई की वूल होती है उसे ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बनाया, इसके बाद यहाँ बनाएंगे, इसके बाद यहाँ बनाएंगे। ये कली का एंड है, तो यहाँ पर अब 2 पफ बनेंगे, 1 और 2। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर ये 1 है इस तरह का, फिर ये 2 हो गए, अब ये 3 है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड आएगा तो उसमें 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको ये ड्रेस अब कंप्लीट करके दिखाती हूँ जहाँ पर ये 5 हो जाएंगे। बस आपने स्टार्ट इस तरह से करना है। स्टार्ट मैंने जैसे आपको बताया है, पहले हमने 1 पफ बनाना है हर कली के स्टार्ट में, और उसके बाद हमने 3 का 1 करते जाना है सेंटर में जितने भी पफ होंगे, और लास्ट में हमने 2 पफ को लेकर 1 करना है कली के एंड में। तो ड्रेस का घेरा देखिए तैयार कर लिया है मैंने, और टोटल जो इसमें मैंने राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5, 2 कलर लगाए हैं मैंने। बस हमने यहाँ पर आकर कलर को चेंज किया है, बाकी बनाया हमने वाइट कलर से भी उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पर 1 पफ था, फिर ये 1 और 2 हो गए, फिर 1 2 3 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 बने, और उसके बाद 1 2 3 4 5। और इस तरह बनाने से यहाँ पर देखिए ये फ्लावर्स बनते जाते हैं। ये फ्लावर है हमारे पास, हर फ्लावर में 6 पत्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये यहाँ पर फ्लावर दिखता है, इसी तरह से ये यहाँ पर फ्लावर्स बने हैं। और इतना बनाने पर हमारे पास जो ड्रेस का डायमीटर आया है ये 9 इंच है। बनाना आपने सेम उसी तरह से है। ये देखिए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड बनाया था, सेम उसी तरह से हमने आगे भी बनाया है। ये देखिए पहले हम 1 पफ को लेकर 1 पफ बनाते हैं, उसके बाद हम 1 2 3 को लेकर 1 बनाते हैं, 1 2 3 को लेकर हम 1 कर देते हैं, फिर 1 2 3 को लेकर 1 करेंगे, फिर 1 2 3 को लेकर 1 करेंगे, और जब कली का एंड होगा तो वहाँ पर 2 को हम 1 करेंगे। मेथड वही है पूरा घेरा कंप्लीट करने का जैसे हमने शुरू किया था। तो अब हम यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से है अभी हमारा स्टिच। एक चेन ली हमने और यहाँ पर हम राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एक नॉट बना लेंगे। स्टार्ट देखिए हमने कहाँ से करना है, जहाँ पर हमने धागा कट किया है वहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ये जो इससे पीछे वाली कली है यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए हमने, 4 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, 4 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया। कली के लास्ट में यहाँ पर किया, इसके यहाँ पर किया हमने, इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 चेन लिए हमने, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 4 चेन लिए हमने। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए हमने, यहाँ पर होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे, फंदे को बड़ा कर लेंगे, जैसे हमने पहले स्टिच बनाए हैं उसी तरह से बनाना है। यहाँ पर हम होल में बनाएंगे, लेकिन होल में नहीं, होल की जगह हम ये चेन में बनाएंगे जो हमने अब स्टिच बनाना है। एक बार, 2 3 4 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, जितना आपको हैवी यहाँ पर पफ चाहिए। इसके बाद 1 चेन ली, यही वाला हमने पफ बनाना है जो हम यहाँ पर स्टार्ट किया था हमने। ये 3 बने थे तो यही वाला हमने बनाना है। ये 1 बनाया हमने, इसके ऊपर बनाएंगे 1 2 3 4। फिर सेम इसी जगह जहाँ पर हमने पहले पफ बनाया है उसी चेन में फिर से हमने क्रोशिया हुक डाला, 1 2 3 4। हमने ये होल में नहीं बनाया, हमने चेन में बनाया है ताकि हमारे यहाँ से सारे जो धागे हैं ये एक साथ इकट्ठे रहें। अब इसे पकड़ेंगे, सारे निकाल दिए इस तरह से। तो ये देखिए, जब ये वही कली बन गई जो हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी, ये 1 2 3 से ये 1 2 3 वाली। अब इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह है हमारा स्टिच। हमने 1 चेन ली, ये हमने नॉर्मल चेन ली है। इसके बाद थोड़ा सा फंदे को बड़ा रखेंगे, ये हमने बड़ी चेन ली थोड़ी सी। इसके बाद फिर 1 छोटी चेन ली, टोटल 3 चेन ली है। 1 चेन नॉर्मल ली है, सेकंड बड़ी ली है, थर्ड हमने नॉर्मल ली है। तो ये बड़ी हमने क्यों ली है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहीं पर हमने ज्वाइन करना है, ये स्लिप स्टिच से जहाँ पर हमने पफ बनाया था सेम उसी जगह हमने स्लिप स्टिच किया। तो ये बड़ी चेन हमने जो ली है ये यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े थ्रेड हैं उनके साथ यहाँ पर मैच हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी चेन ली है सेंटर में। इसके बाद हमने ये स्लिप स्टिच किया, इसके बाद 1 चेन ली, इसी जगह फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पर होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 चेन लेकर हम ये जो हमारा ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है, यहाँ पर नहीं करना। तो यहाँ बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 हमने चेन ली है, 1 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, तो टोटल ये 4 चेन जितनी हमारी चेन बन जाती है।
इसके बाद धागा लिया, इसी स्टिच में हमने 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, एक बार बनाया हमने डबल क्रोशिया, फिर हमने एक चेन ली, फिर यहीं पर 2 डबल क्रोशिए, फिर एक चेन ली, 3 डबल क्रोशिए, फिर एक चेन बनाई, 4 डबल क्रोशिए। इसके बाद हम 1 2 3 4 हम चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर यहीं पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसके बिल्कुल साथ वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन गया है। सेंटर में हमने देखिए 4 बार यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए, ये हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, तो एक ये हो गया, टोटल काउंट कीजिए। एक हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, ये 2, ये 3, ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक एंड में और एक स्टार्ट में। टोटल यहाँ पर 6 लूप है हमारे पास। तो 6 लूप हैं। 6 लूप से हमारे पास होल हमारे पास 5 आते हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास होल बनते हैं। तो इसी के ऊपर हमने 5 पत्तियों से फ्लावर बनाना है और साथ में ये इस तरह से बनता जाएगा। 1 और 2 चेन ली हमने, यहाँ पर बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर सेम ये वाला स्टिच बनेगा। पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हम एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो 4 की हमने चेन ली थी, यहाँ पर एक चेन में क्रोशिया हुक को डाल लेंगे। 1 2 3 4। सारे स्टिच निकाल दिए। इसे लेंगे धागे को, इसके बाद एक चेन ली, 1 2 3 4। फिर यहीं पर सेम इसी स्टिच में, उसी चेन में 1 2 3 4। अब हमारे पास 1 और 2 पफ हैं टोटल, तो इन सबको हमने इकट्ठा निकाल दिया इस तरह से। ये देखिए, एक चेन ली हमने नॉर्मल, इसके बाद फंदे को थोड़ा बड़ा रखेंगे। ये थोड़ी बड़ी चेन ली, ये बड़ी चेन हमारी यहाँ पर इसके साथ मैच हो जाती है। इसके बाद फिर से हमने छोटी चेन ली और यहाँ पर इसे सेम इसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे। अब हमने नेक्स्ट होल में नहीं जाना, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया, इसी में यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन। देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक हमारा ये अभी शुरू वाला लूप भी है जो हमने 3 चेन ली थी, तो टोटल ये 3 हो गए, लेकिन डबल क्रोशिया हमने 2 बनाए। 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन, ये 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4, एक लूप हमारा ये 4 चेन से बन जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 6 लूप हो जाएंगे। तो ये 4 चेन लेकर इसी जगह सेम प्लेस पर हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर नेक्स्ट होल में हमने इसी के साथ जो होल था वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर हमने 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे। इसके बाद फिर एक चेन लेंगे और यही वाला जो है पैटर्न यहाँ पर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा ये पैटर्न बनेगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा राउंड बनेगा। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए, यहाँ पर टोटल जो हमारे बने हैं ये लूप हैं, ये 3 चेन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 हमारे पास ये लूप हैं, तो उससे हमारे पास 5 होल बनते हैं। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पर मैंने ये 6 लूप बनाए हैं और ये यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद हमने 2 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और ये जो हमारा पहला यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया, 1 चेन लेंगे और धागा काट देंगे। इसके बाद हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये तो इसी तरह से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमने 6 लूप बनाए हैं, ये 6 लूप हैं, 6 लूप हैं तो होल हमारे पास 5 हैं। तो इन होल्स में हम पफ बनाएंगे। यहाँ पर हमने बेल्स बनानी है। तो यहाँ से हमने धागे को स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, और ये देखिए ये पहला होल है जो हमारा, ये जो 3 की चेन है इसके साथ वाला जो होल है, इसमें हमने ये 1 2 3 4 बार मैंने धागा लिया। यहाँ पर भी अगर आप हैवी पफ बनाना चाहें तो 5 बार ले सकते हैं। इसे पकड़ लेंगे, फिर 2 से 1 किया। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, देखिए इस तरह से ये लूप है। चेन लिए बिना हम नेक्स्ट होल में बनाएंगे यहाँ पर 1, इस फंदे को थोड़ा बड़ा रखेंगे इस तरह से, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, 1 2 3 4। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, धागा लिया, ये 1 2 3 4 5। यहाँ से इस फंदे को लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पफ बनाए अभी मैंने। इसके बाद नेक्स्ट में 5 होल है हमारे पास, तो 5 हमने यहाँ पर पफ बनाने हैं। 1 2 3 4। फिर धागा लिया, ये नेक्स्ट होल में 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 पफ हैं। अब हमने इन्हें ज्वाइन करना है और बेल की शेप देनी है। देखिए ये हमारी राइट साइड है, वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, और जो हमारा पहला पफ है उसके ऊपर जो चेन है, देखिए पफ के ऊपर यहाँ पर, यहाँ से इसे मैंने लिया है, देखिए ये होल है, लेकिन पफ के ऊपर यहाँ पर भी होल होता है, वहाँ पर मैंने क्रोशिया हुक डाला है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, तो ज्वाइन हो गया। इसके बाद यहीं से हम 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया, ये जो होल है हमारे पास यहाँ पर क्रोशिया वर्क करना है, तो ये यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले जो 2 धागे हैं इन्हें लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर इन्हें लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। लेकिन सिंगल क्रोशिया करते वक्त हम इस तरह से ये वाले फंदे को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ताकि ये जो हमने ऊपर किनारी सी बनानी है ये थोड़ी छोटी छोटी बने। सिंगल क्रोशिया अगर आप बड़ा रखेंगे तो ये किनारी आपकी खुली खुली बनेगी। फिर हमने धागा लिया, ये एक होल में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, ये 1 2 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 स्टिच उठा लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बड़ा सा नहीं करेंगे, देखिए इस तरह से बड़ा करेंगे तो ये आपकी किनारी बड़ी हो जाती है और यहाँ से आपका फिर जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसे हमने थोड़ा इस तरह से छोटा रखना है। इसके बाद हमने धागा लिया, ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बार बना लिया
अब नेक्स्ट होल में 2 बार बनाएंगे। हर होल में हम इसी तरह से 2 2 बनाते जाएंगे। 1 2 3 चेन लिए, ये डबल क्रोशे के ऊपर से 2 हमने धागे ले लिए। यहाँ पर हम इस तरह से एक छोटी सी किनारी बनाएंगे। फिर एक बार हम यहाँ पर और बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार बन गया। फिर नेक्स्ट होल को लेंगे। 1 2 3 चेन लिए, एक बार और, फिर 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट में जाते हैं तो आप ड्रेस को घुमा लें साथ साथ। एक दो तीन चेन लिए हमने, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, स्लिप स्टिच के बाद 3 की चेन ली थी, इसे काउंट ना करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट होल में हमने 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए हैं, फिर हमने 2 बनाए हैं, इसके बाद फिर हमने 2 बनाए हैं। अब हमने लास्ट में बनाना है, तो लास्ट में हम किस तरह से एंड करेंगे, ये देखिए ये हमने बना ली किनारी, इसके बाद धागा लिया और ये जो हमारा लास्ट होल है यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे, यहाँ 2 बार नहीं बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया, ये 1 2 3 चेन लिए हमने, यहाँ पर इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए एक हमने ये बना लिया, एक हमने यहाँ पर 3 की चेन ली थी, तो इसे ही हम अब यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके साथ यहाँ पर ऊपर चेन है, यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारी 3 की चेन थी, ये वाली 3 की चेन है, तो उससे यहाँ पर भी ये 2 बार दिखाई देता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। डबल क्रोशिया हमने एक बनाया है लेकिन ये 3 की चेन है, इसी होल में ये दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी ये 2 बार हो जाता है। इसलिए लास्ट होल में हमने एक बार बनाना है, एक हमारी 3 की चेन है तो 2 हो जाएंगे उससे। एक बार चेन लेंगे और धागा काट देंगे, लेकिन धागा थोड़ा सा हम बढ़ा रख के काटेंगे, इसी से हम इसमें मोती लगा देंगे। आप चाहे तो इसे कट करके दोबारा भी लगा सकते हैं। और अब देखिए हमारे पास ये जो ऊपर किनारी आई है, टोटल हमारे पास 5 होल हैं, तो 10 किनारी आनी चाहिए, लेकिन लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है तो एक किनारी बनाई है, तो वहाँ इससे हमारे पास ये 9 बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस तरह से ये बेल बनी हमारे पास। देखिए इस तरह से हमने ये सारी बेल्स बनानी है। अब यहाँ पर ये इस तरह से है। अब नेक्स्ट फिर से हमारे पास 6 लूप हैं, तो यहाँ पर भी बेल्स बनाएंगे। तो कंप्लीट करेंगे। तो सारी बेल्स मैंने बना ली हैं और बेल के सेंटर में मैंने एक एक मोती लगाया है। 10 नंबर का ये मोती है, और ये मोती मैंने किस तरह से लगाया है, देखिए ये जो हमने धागा एक्स्ट्रा रखा है उसी को थोड़ा सा हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, जो डबल क्रोशिया है उसके नीचे स्टिच में ले जाएंगे। तो इसी के साथ और इस साइड से इसे निकाल लें। मोती आप ज़्यादा नीचे करके ना लगाएं, थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। एक बार हम और निकाल देंगे इसे मोती में से। बस यहाँ पर पक्का कर दें आप धागे को।
तो सारे मोती मैंने इसी तरह से लगाए हैं। जब भी हम मोती लगाएंगे तो इसे इस तरह से खींच नहीं देंगे। अगर आप खींच देंगे तो ये इस तरह से इकट्ठा ही हो जाएगी आपकी बेल। तो हमने मोती लगाने के बाद इसे इस तरह से अंदर से ये धागा ढीला रखना है। ये देखिए, ये धागा यहाँ पर लूज़ है। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपकी जो फ्लावर हैं या बेल जो भी आप कह सकते हैं, ये यहाँ से इकट्ठी हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह से लूज़ रखेंगे थोड़ा। तो ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप इसे और डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ये देखिए, ये लास्ट जो हमने रो बनाई है उसके ऊपर, जैसे ये मेरे पास एक लेस है, दो दो या तीन तीन इकट्ठे पैच काट कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो लास्ट वाइट राउंड है यहाँ पर, अगर आप इकट्ठी लगाएंगे इस तरह से तो ये देखिए यहाँ से ये इकट्ठी लगेगी नहीं, ये उठेगी यहाँ से। तो आप दो दो या तीन तीन पैच इसके काट के इसे लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं, रेड कलर के मोती लगा सकते हैं लास्ट वाला जो वाइट राउंड है उसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप इसे ग्लू गन से या फैब्रिक ग्लू से लगा लें। इसके बिना भी आप ड्रेस बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रेड कलर के मोती लगा सकते हैं। तो ड्रेस तो तैयार हो गई है। अब आप इसे और थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटा फेसेस बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये एक लगाया, इसी साइज़ का आप इस साइड दूसरा लगा लें। ये दो हैं, 3 की वीडियो अपलोड हुई है। ये 2 और 3 नंबर के लिए हैं, ये 4 और 5 की है, ये 6 और 7 का भी एक मैंने बनाया हुआ है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसे बनाना चाहते हैं। ये बनाकर आप इसे डेकोरेट और कर सकते हैं। और अब आप ड्रेस का तैयार डायमीटर देखिए, 12 इंच इसका तैयार डायमीटर है, 12 इंच। तो ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। ये देखिए, यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 और 5th हमने बनाया है वाइट कलर का। तो आपने अगर 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस का भी डायमीटर थोड़ा सा कम करना है तो आप टोटल 4 राउंड बना के उसके बाद आप ये वाला राउंड बना लें। टोटल आप 5 ना बनाए, 4 बना सकते हैं। तो उससे 1.5 इंच आपका डायमीटर फिर कम हो जाएगा, 10.5 इसका तैयार डायमीटर आएगा। और 4 नंबर की ड्रेस बनानी है तो यहाँ पर फिर आप टोटल 4 राउंड बनाएं। जैसे इसके टोटल 5 है वाइट तक, तो आप 4 नंबर की ड्रेस में टोटल 4 राउंड बनाएं, उसके बाद ये बना लें। और अगर आपने इस ड्रेस को 2 और 3 में बनाना है तो 2 और 3 में आप टोटल 3 राउंड बनाएं। जैसे 2 राउंड आप रेड कलर के बनाएं और 3rd राउंड आप वाइट कलर का बना लें, और उसके बाद आप ये वाला पैटर्न बना लें। अगर आप ये देखिए, अगर टोटल आप 3 राउंड रखते हैं यहाँ तक तो ये 2 इंच हमारा घेरे की लेंथ बनती है। और उसके बाद 2 इंच ये आ जाएगी, ये ग्रीन पोर्शन, और ये वाला ये 1.25 है। तो 4 4.25 के करीब आपका ये डायमीटर बन जाएगा 2 और 3 में। टोटल अगर 3 राउंड रखेंगे वाइट समेत। और वाइट राउंड बनाना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेड भी बना सकते हैं। ये वाइट मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि अगर आपने यहाँ पर रेड मोती लगाने हैं, जैसे यहाँ पर जैसे आपने लेस नहीं लगानी तो इस तरह से कोई रेड मोती रख लें तो वो आप लगा सकते हैं, तो उससे ड्रेस ज़्यादा सुंदर लगती है। वाइट पोर्शन बनाना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो होगी 2 और 3 4 5 का मैंने आपको बता दिया। इसी ड्रेस को आपने 6 और 7 में बनाना है, तो जितने हमने ये टोटल 5 राउंड बनाए हैं, 6 और 7 में भी आप टोटल 5 राउंड बनाए। सेम इसी तरह से ड्रेस बनाए, क्योंकि उसकी चोली बड़ी होगी तो 1 इंच वैसे ही ड्रेस बड़ी हो जाएगी। और 8 9 और 10 में बनानी है आपने आगे, तो जैसे हमने जो टोटल 5 बनाए हैं उसमें आप 6 बना लें या 7 बना लें। ज़्यादा बड़ी बनानी है तो 7 बना लें, नहीं तो 6 काफ़ी रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।